गुड मॉर्निंग। आज अपने स्टार्ट करने वाले हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी। नाउ टाइम वैल्यू ऑफ मनी, एज वी ऑल आर अवेयर अबाउट टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी का मतलब क्या होता है? इसका सीधा मतलब है कि आज की डेट में जो मेरे पास 1 रुपया है, अगर आज की डेट की बात करूँ मैं 2024, तो चलो मैं 1 रुपया नहीं ले रही हूँ, मैं इसको 1000 रुपये ले रही हूँ। मैं मान रही हूँ 2024 में, आज है फरवरी 2024, 22 फरवरी 2024 में ये जो मेरे पास 1000 रुपये है, नो डाउट टाइम के हिसाब से ये वैल्यू बढ़ती जाएगी। इसके पिछले वीडियोस में इसका पूरा थियोरेटिकल डिटेल्स है। मैं सिर्फ सम्स में जस्ट एक ब्रीफ रिकैप दे रही हूँ क्योंकि आज अपने सम्स करने वाले हैं। अब मैं मान लूँ 2034 फरवरी, आज से 10 साल बाद। ये क्लियर है कि ये 1000 जो 1000 रुपीज़ है, इसकी वैल्यू यही नहीं रहने वाली है। ये वैल्यू जो है ये काफ़ी बढ़ जाएगी, नो डाउट, नॉर्मल सी बात है। हमें पता है इन्फ्लेशन है एंड देयर इज़ अ कॉस्ट इन्वॉल्व विथ कैपिटल और मनी। तो इसको क्या बोलते हैं अपने, हमें पता है कि ये जो पैसे की वैल्यू है वो वैल्यू बढ़ने वाली है, बढ़ जाती है, नॉर्मल सी बात है। 1000 जो आज है वो मैं कुछ नहीं भी हो, 2000 ना हो तो भी मैं मान के चल रही हूँ 1600, 1500, 1700, कुछ ना कुछ तो एक अमाउंट आएगा। अगर कुछ नहीं आया तो चलो 1200, कुछ एक अमाउंट ज़रूर आएगा, डिपेंडिंग ऑन द इंटरेस्ट रेट, राइट। मार्केट में क्या इंटरेस्ट रेट चल रहा होगा, अकॉर्डिंगली आज से 10 साल बाद इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। आज जो 1000 रुपये हमारे हाथ में है, उसको अगर बैंक में रख दो तो इंटरेस्ट मिलना ही है, FD कर दो तो भी इसकी वैल्यू बढ़ जानी है। तो एनीवे दिस वैल्यू इज गोइंग टू चेंज। तो ये जो वैल्यू चेंज होती है, दिस इज कॉल्ड टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो पैसे की वैल्यू है एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम, दिस इज कॉल्ड टाइम, इसलिए इसको टाइम वैल्यू बोलते हैं। तो मैं अगर ये टाइम लाइन बनाती हूँ, जस्ट एक बेसिक एग्जांपल एक बार रिकैप में समझा दे रही हूँ। 0 मतलब आज का दिन, 1 साल बाद आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 2 ईयर, आफ्टर 3 ईयर, आफ्टर 4, आफ्टर 5, 6, 7, 8, मैंने 8 ईयर्स तक बनाया। तो इफ़ आई कंसिडर दिस एज अ टाइम लाइन, तो हमें पता है ये 1000 रुपये की जो वैल्यू आज के डेट में है, दिस इज नॉट गोइंग टू बी द सेम आफ्टर 6 ईयर्स, 7 ईयर्स एंड सो ऑन। पैसे की वैल्यू बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। बढ़ती है ड्यू टू इन्फ्लेशन, घटती है ड्यू टू डिफ्लेशन। बट द बेसिक अंडरस्टैंडिंग दैट वी हैव इज अबाउट द इंटरेस्ट फैक्टर। इंटरेस्ट जिसको अपने बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल और कॉस्ट ऑफ मनी, आप कुछ भी बोल सकते हो। पैसे का जो कॉस्ट है या कॉस्ट ऑफ कैपिटल, दिस इज कॉल्ड द इंटरेस्ट। सो एज इंटरेस्ट इज इन्वॉल्व एंड अ टाइम फैक्टर इज इन्वॉल्व। देखो ये टाइम फैक्टर है ना, बढ़ रहा है, तो हमें ये पता है कि जैसे जैसे ये आगे की तरफ जाएगा तो पैसे की वैल्यू बढ़ेगी, राइट। हमेशा याद रखना, जब आगे की तरफ जा रहा है तो पैसे की वैल्यू बढ़नी ही है, क्योंकि हमारी परचेजिंग पावर भी घट जाती है। सो दिस इज कॉल्ड कंपाउंडिंग। जब पैसे की वैल्यू बढ़ती है इसको बोलते हैं कंपाउंडिंग, या मैं बोल सकती हूँ अपने टाइम वैल्यू ऑफ मनी के लैंग्वेज में, आज जो 1000 रुपये हमारे पास हैं इसको अपने बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू। अब मैं ये 0 से अगर मैं 5 ईयर्स, आफ्टर 5 ईयर्स और आफ्टर 4 ईयर्स में कंसिडर करती हूँ, आफ्टर इन द ईयर 5 ईयर, ये इसकी वैल्यू क्या होगी? ये 0 टाइम है, ये 1000 रुपये आज के डेट में, दिस इज कॉल्ड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी, and the value which I will get after 5 years, it is called the future value. Fine. हमने ये बचपन में पढ़ा है, इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, वही चीज़ है, थोड़ा सा इलेबोरेट और डिटेल वर्जन में, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी है। आप लोग बड़े भी हो रहे हो तो इसलिए थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। तो अभी ये क्या है, 0 टाइम पीरियड में जो पैसा है हमारे पास उसको क्या बोलते हैं? प्रेजेंट वैल्यू। और इसी को जब हम आगे फ्यूचर के लिए इसकी वैल्यू निकालते हैं तो फ्यूचर में जो वैल्यू निकलेगा उसको बोलते हैं फ्यूचर वैल्यू। एंड द प्रोसेस फॉर गेटिंग द फ्यूचर अमाउंट ऑफ मनी, मुझे फ्यूचर अमाउंट या वैल्यू जाननी है, उसको बोलते हैं कंपाउंडिंग। कभी कभी ऐसा भी रहता है कि मैं कोई स्कीम में इन्वेस्टमेंट कर रही हूँ, लो समझ लो LIC में, आपको बोला जा रहा है एक सर्टेन अमाउंट आपको इन्वेस्ट करना है, एनी अमाउंट यू आर रिक्वायर्ड टू इन्वेस्ट। आपको एक बोल रहा है प्रिंसिपल, आप एक इन्वेस्ट करो, राइट। ये एक अमाउंट है, LIC में हमको इन्वेस्ट करने बोला गया, मुझे बोला गया लेट टेक दिस एज एन एग्जाम्पल कि P एक वैल्यू आपको इन्वेस्ट करनी है, फाइन। और आफ्टर सर्टेन टाइम पीरियड आपको बोला जा रहा है कि आपको 5 लाख रुपए मिलेंगे,
पर मैं 5 लाख रुपए पे जो इन्वेस्टमेंट करूंगी, मुझे तो जानना पड़ेगा कि भाई ये तो मेरा फ्यूचर वैल्यू हो गया, व्हाट इज गोइंग टू बी माई प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इट, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग द प्रेजेंट वैल्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आई विल कंपेयर माई इन्वेस्टमेंट, कंपेयर द इन्वेस्टमेंट ऑप्शन कंसिडरिंग द प्रेजेंट वैल्यू ओनली। मैं प्रेजेंट वैल्यू को चेक करके तो करंट इन्वेस्टमेंट को अप्रेस करूंगी कि भाई इसमें इन्वेस्टमेंट करना सही होगा या नहीं होगा। तो सीधी सी बात है, जब मुझे फ्यूचर वैल्यू पता है कि 5 लाख रुपए फ्यूचर वैल्यू मिलने वाली है और मुझे प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, क्वेश्चन मार्क है, तो इस प्रोसेस को अपने बोलते हैं डिस्काउंटिंग। फाइन। तो टाइम वैल्यू में जब फ्यूचर की वैल्यू निकालनी हो, मुझे प्रेजेंट वैल्यू पता है कि भाई ये 1 लाख रुपए हैं और फ्यूचर की वैल्यू मुझे क्वेश्चन मार्क है, देन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंपाउंडिंग। फाइन। एंड जब मुझे फ्यूचर वैल्यू पता है, प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, देन दिस प्रोसेस कॉल्ड डिस्काउंटिंग। ओके, अब देखो अपने आ जाते हैं, बिल्कुल सम्स में आ जाती हूँ मैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एन इन्वेस्टर डिपॉजिट्स ₹60,000 इन अ बैंक अकाउंट फॉर 6 years। कितना टाइम, कितना रुपये वो लगा रहा है, 60,000 रुपीज़ वो लगा रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है इन अ बैंक अकाउंट फॉर 6 years एट 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट रेट भी हमें पता है। फाइंड आउट द अमाउंट विच ही विल सेव इन हिज अकाउंट आफ्टर 6 years इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली, सेमी एनुअली एंड क्वार्टरली। अब नॉर्मली हम लोग सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट जो है, ये सारे हम लोग बचपन में पढ़े। वो सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है, उसी को यहाँ पर हम लोग को ईजी वे में सॉल्व कर दिया गया है। इसी वजह से हम लोग टाइम वैल्यू ऑफ मनी पढ़ते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर एक ऐसे टेबल मिल जाता है। ये एक टेबल है, देखो यहाँ पर ना सारी वैल्यू की मैं बता दूंगी कैसे इस टाइम वैल्यू ऑफ मनी के टेबल को अपने पढ़ते हैं, वो भी मैं बता दूंगी अभी, ठीक है। तो मैं आ जाती हूँ पहले इस पर। क्वेश्चन क्या दिया है, एन इन्वेस्टर डिपॉजिट 60,000 इन अ बैंक अकाउंट फॉर 6 years एट 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट। हमें प्रिंसिपल पता है 60,000 है, हमें इंटरेस्ट रेट पता है 8% है। फाइंड आउट द अमाउंट विच ही विल सेव इन हिज अकाउंट आफ्टर 6 years। मतलब टाइम भी यहाँ पर दिया हुआ है 6 years का। इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली, सेमी एनुअली एंड क्वार्टरली, ये 3 मुझे ऑप्शन दिया गया है। कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूला से भी अपने यूज़ कर सकते हैं, बट इट इज़ गोइंग टू बी टफ। जब अपने कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो हमारा जो कैलकुलेशन है वो काफ़ी लेंदी हो जाता है। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या करता है, हमें ये सारी चीज़ों को ना काफ़ी ईजी बना देता है। क्वेश्चन हमें मिल गया है, अब मैं क्वेश्चन से सोल्यूशन ले रही हूँ। अपने आ जाते हैं बिल्कुल सोल्यूशन पे। फाइन। सोल्यूशन में मैं फर्स्ट केस लेती हूँ जहाँ पर एनुअली कंपाउंडिंग है। एनुअली कंपाउंडिंग तो बिल्कुल इजी है, उसमें तो कोई ज़्यादा माथापच्ची है नहीं, क्योंकि यहाँ पर एक ही बार कंपाउंडिंग हो रही है, एक ही बार इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, तो ज़्यादा इसमें माथापच्ची नहीं है एनुअल कंपाउंडिंग में, ठीक है। एनुअली कंपाउंडिंग में अपने को लिख लेना है क्या क्या दिया हुआ है, व्हाट आर गिवन वैल्यू, प्रिंसिपल जो पैसे अपने लगा रहे हैं वो है 60,000 रुपीज़, ये पहले आपको सब लिख लेना है। देन आर, दैट इज़ द इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट आपका है 8%, जिसको अपने 0.08 कर लेंगे, मतलब 8 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल्स टू 0.08। कैलकुलेशन में ईजी होगा, ठीक है। एंड देन एन गिवन इज 6 years, ये भी अपने को दिया हुआ है। फाइन। चलो n इज इक्वल्स टू 6 years। अब हमको क्या जानना है, वी नीड टू नो द अमाउंट a, मतलब अमाउंट के रूप में अगर अपने जाने की अमाउंट क्या होने वाला है, तो मैं इसको a लिखती हूँ, a बी द कंपाउंडेड वैल्यू। तो यहाँ पर a इज इक्वल्स टू व्हाट, a इज इक्वल्स टू व्हाट, p 1 + r टू द पावर n। फाइन। इसको अपने फ्यूचर वैल्यू बोल रहे हैं। ये जो अमाउंट है a, जिसको मुझे फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन में क्या दिया था, एक बार फिर से रीड आउट करो। क्वेश्चन क्या दिया था, क्वेश्चन दिया हुआ है फाइंड आउट द अमाउंट विच ही विल सेव इन हिज अकाउंट आफ्टर 6 years इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली, सेमी एनुअली एंड क्वार्टरली। यही क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट। तो ये जो क्वेश्चन है, ये मेरी बेटी की कॉपी है, इसलिए यहाँ पे हिंदी बंगला सब मिल रहा है पढ़ने को।
चलो मैं आ जाती हूँ बैक टू ट्रैक, सब इस पे आ जाते हैं अपने। तो यहाँ पर क्या है, a इज इक्वल्स टू p 1 प्लस आर टू द पावर n। ये बेसिक फॉर्मूला है अमाउंट फाइंड आउट करने का। ये अमाउंट जो है ये क्या है, दिस इज द फ्यूचर वैल्यू। सो फ्यूचर वैल्यू इज माई प्रेजेंट वैल्यू। p क्या है, प्रेजेंट वैल्यू, जो अपने पैसा लगा रहे हैं, इसको अपने प्रिंसिपल भी बोलते हैं। 1 प्लस आर दैट इज इंटरेस्ट फैक्टर टू द पावर n। n का मतलब हुआ टाइम। एक बार मैं बता दूं, दिस इज फ्यूचर वैल्यू, दिस इज प्रेजेंट वैल्यू, जो पैसे हम लगा रहे हैं। 1 प्लस आर, अब आर क्या हो गया हमारा, इंटरेस्ट, और एन जो है वो हमारा टाइम, कितने टाइम के लिए हम पैसे को लगा रहे हैं। फाइन, ये हमें क्लियर हो गया कितना क्या क्या करना है। अब ये जो कंपोनेंट है ना 1 प्लस आर टू द पावर एन, ये मुझे, मैं लिख लेती हूँ पहले, एफ वी इज इक्वल्स टू पी कितना है हमारा 60,000, इट इज गिवन। अब ये जो मेरा इक्वेशन है 1 प्लस आर टू द पावर एन, इसको हमें फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो है ना 1 प्लस आर टू द पावर एन, इसको कभी कभी ऐसे भी लिखते हैं 1 प्लस के टू द पावर एन। ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है इसको कभी आर लिखते हैं, कभी के लिखते हैं, ठीक है। तो 1 प्लस आर टू द पावर एन या 1 प्लस के टू द पावर एन, इसको हम लोग बोलते हैं एफ वी आई एफ, फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर। अब ये बहुत इजी है हमें फाइंड आउट करना, इतनी कैलकुलेशन करने का हमें कोई हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी हमारे लाइफ को बड़ी स्मूथ कर देता है। कैसे कर देता है, ये जो एफ बी आई एफ है, सिंपल हम इसके टेबल को देखेंगे। कैसे देखेंगे, पहले मैं लिख लेती हूँ एफ वी आई एफ, ठीक है, आर एन, विल जस्ट लुक इनटू द टेबल। अब यहाँ पर पहले मैं लिख लेती हूँ एफ वी आई एफ, आर क्या है, दैट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8%, मैं इसको लिख लेती हूँ, चलो 8%, नंबर ऑफ ईयर्स इज 6 ईयर्स। तो हमें पहले इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो हाउ टू फाइंड आउट द वैल्यू, एफ वी आई एफ की जो वैल्यू है वो कैसे निकालनी है, पहले अपने को वो समझना है। ये बुक ले रही हूँ, ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बुक है, ICFI की बुक है, जहाँ से मैंने पढ़ाई की थी, एंड आई मस्ट से बहुत अच्छी बुक है, बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी भी है, मैंने खुद ने पढ़ी है तो इसलिए बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटी भी है। चलो आ जाते हैं अपने यहाँ पर, ये टेबल है, देखो ये टेबल दिया हुआ है जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बुक में पीछे दिया रहता है। ये देखो लिखा हुआ है फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर, फाइन, ये इट इज़ गिवन। अब यहाँ से हमें करना क्या है, फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर में हमारा टाइम क्या है, टाइम यहाँ पर दिया हुआ है 6 ईयर्स। तो मैं यहाँ पर देखो 6 ईयर्स, ये है मेरा 6 ईयर्स, एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 8%, मतलब 6 ईयर्स के लिए जो मेरा 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट है उस पर आपकी वैल्यू आ रही है 1.587। अंडरस्टैंड, ऐसे ही आप कोई भी देख सकते हो। जैसे मुझे अगर जानना हो कि 1 ईयर में 2% अगर मिल रहा है इंटरेस्ट तो क्या आ रहा है, तो मैं क्या करूँगी, सीधा प्रेजेंट वैल्यू के संग इस वैल्यू को, ये वैल्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और दिस इज द एंटायर टेबल दैट हैज़ बिन कैलकुलेटेड एंड प्रेजेंटेड। ये हमारे लाइफ को ईजी करने के लिए, टाइम वैल्यू ना इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। फाइन, सो इट इज़ मेकिंग आवर लाइफ वेरी ईजी। तो क्या है ये, अब मुझे कोई भी रेट ऑफ कुछ भी साल के लिए, कितने भी साल हो, 30 40 ऐसे करके देख लो, आपको यहाँ पर टोटल ऐसे 30 40 इस तरीके से दिया हुआ है। अब यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दिया हुआ है 1 2 3 4, नॉर्मली हमें 10 तक ही आता है, 10 साल तक के लिए 10 12, उससे ज़्यादा तो आएगा ही नहीं। इंटरेस्ट भी 8 9 10, इससे ज़्यादा और ज़्यादा नहीं आता है, ठीक है। तो ये मैंने क्या कैलकुलेशन किया, 6 ईयर्स, दिस इज 6 ईयर्स, 6 साल के लिए 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो मेरा वैल्यू आ रहा है 1.587। फाइन, मैं क्या करूँगी, इस वैल्यू को यहाँ पर ले लूँगी, वैल्यू विच आई गॉट इज 1.587, दिस इज़ द वैल्यू। फाइन, अब मुझे क्या करना है, मुझे निकालना है मेरा जो फ्यूचर वैल्यू है। फ्यूचर वैल्यू में अपने क्या करेंगे, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल्स टू 60,000 मल्टीप्लाइड बाई दिस FBIF वैल्यू जो हमने निकाला है यहाँ पर। तो FBIF की वैल्यू क्या है 1.587। फाइन, तो हमारा अमाउंट निकलेगा 60,000 मल्टीप्लाइड बाई 1.587, इसको कैलकुलेट करो, 95,220, this is the value. So we got the future value as is equals to 95,220। प्रेजेंट वैल्यू कितनी थी अपनी
प्रेजेंट वैल्यू इज 60,000, ये दिया हुआ है, प्रेजेंट वैल्यू इज 60,000 एट द रेट ऑफ 8%, n इज इक्वल्स टू 6 years, वी गॉट द फ्यूचर वैल्यू एज 95,220। इसको अगर सिंपली अपने कैलकुलेट भी करेंगे, मैं इसको रफ वर्क में दिखा रही हूँ एक बार, अगर आप इसको कैलकुलेट भी करते हो 60,000 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस आर जो हमारा है 0.08, फाइन, टू द पावर n, n आपका है जो 6 years, ठीक है। इसको भी अगर आप करते हो मल्टीप्लाई 60,000 मल्टीप्लाइड बाय 1, ये जो है 1 प्लस 0.08, जो है ना 1 प्लस 0.08 टू द पावर 6, इसको अगर मैनुअली भी कैलकुलेट करोगे तो भी आपको यही वैल्यू आने वाली है, विच इज इक्वल्स टू 1.587। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या करता है, सीधी सी बात है, हमारे लाइफ को ये जो मैनुअल कैलकुलेशन है 1 प्लस आर टू द पावर n, ये हमें नहीं करना होता है, ये मुझे FBIF मिल गया। दिस इक्वेशन, ये जो पूरा इक्वेशन है, दिस इक्वेशन इज कॉल्ड FBIF, फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर। सो अब FBIF का टेबल मैंने अभी जस्ट दिखाया कि किस तरीके से देखना है। तो यहाँ पर हमें क्या टेबल देखना था, FBIF RN दैट इज 8% 6 years, वैल्यू EI, तो फ्यूचर वैल्यू सिंपली प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई FBIF वैल्यू। मैं एक बार लिख देती हूँ, प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई FBIF वैल्यू फॉर 8% 6 years, ठीक है। दिस इज द इक्वेशन जो हमने अभी सॉल्व किया। आई होप ये क्लियर हो गया हो। यहाँ पर ये इजी था क्योंकि इसमें कंपाउंडिंग सिर्फ एक ही बार करनी थी, मतलब इंटरेस्ट जो है एक ही बार कंपाउंड हो रहा है। अब नॉर्मल सी बात है ना, अगर एक बार कंपाउंड हो रहा है साल में एक बार, 2021, 2022, 2023, अब एक ही बार में कंपाउंडिंग हो रही है, तो 10 रुपये पे अगर 10% इंटरेस्ट दे रहा है तो 10, अगर बेसिक एग्जाम्पल लो 10 रुपीज़ है, इस पे 10%, मतलब क्या होगा, 2022 में 11 रुपये हो रहा है, फिर 2023 में 11 रुपये पे फिर 10% लगेगा, यहाँ पे 10%, फिर इस पर जो वैल्यू आई 21 रुपये हो जाएंगे, सॉरी 11 इंटू 10% मतलब 11 रुपये कुछ पैसे, 10 पैसे, उसके ऊपर फिर 10% लगेगा, इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। बट कंपाउंडिंग अगर ज़्यादा होती है तो वैल्यू बढ़ जाता है, ये हमें पता है, ये बेसिक चीज़ है, ये हमें पता है कि कंपाउंडिंग एक बार होने से क्या होता है और 2 बार 3 बार होने से क्या होता है, फाइन। अब ये एनुअली कंपाउंडिंग, क्वेश्चन क्या था, इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली, एनुअली वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। नेक्स्ट है सेमी एनुअली। अब अगर हमारा कंपाउंडिंग जो है सेमी एनुअली हो रहा है तब क्या हो रहा है, इफ द कंपाउंडिंग इज डन सेमी एनुअली, अगर सेमी एनुअली होती है तो क्या होगा। अब हमें पता है, अगेन वी नो दैट प्रिंसिपल वैल्यू P is equals to 60,000 given, R is equals to 8% and N is equals to 6 years। जब भी हमारा कंपाउंडिंग चेंज होता है ना, कंपाउंडिंग सेमी एनुअली हो गई या क्वार्टरली हो गई, सारा इम्पैक्ट ना इस पे ही आता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसको अपने बोलते हैं, एक होता है नॉमिनल, इसको अपने बोलते हैं नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट। नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर है 8%, बट जब आप इसको कंपाउंडिंग करोगे या सेमी एनुअली या क्वार्टरली कुछ भी करो या हाफ ईयरली करो, एनीथिंग जो भी वॉटेवर, तो ये ना कुछ इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। मे बी ये 8% से 8.12% हो जाए या 8.2% हो जाए, कुछ ना कुछ एक वैल्यू बढ़नी है। सो कंपाउंडिंग का जो इम्पैक्ट होता है, जब कंपाउंडिंग का इम्पैक्ट को आप ऐड कर देते हो इस नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट में, दिस इज वन, दैट इज नॉमिनल रेट जो दिख रहा है हमें, जो बेस रेट है, इसके संग जब हम ऐड कर देंगे इम्पैक्ट ऑफ कंपाउंडिंग, मे बी कंपाउंडिंग सेमी एनुअली हुई, क्वार्टरली हुई, कुछ भी हो सकता है, देन इट बिकम्स इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, राइट, तभी हो जाएगा इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब मैं आ जाती हूँ इस सम्स में। हमें पता है क्या क्या चीज़ दी गई है, प्रिंसिपल दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है, एंड दिया हुआ है। अब हमें यहाँ पर करना है कंपाउंडिंग सेमी एनुअली, तो इसमें बहुत इजी फॉर्मूला है, ज़्यादा कुछ मातापच्ची नहीं है। फ्यूचर वैल्यू, मैं इसको ए लिखूँ या फ्यूचर वैल्यू लिखूँ, एनीथिंग आई कैन टेक, इज इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू, फाइन। अभी हमें नॉर्मली क्या था, 1 प्लस
आर टू द पावर एन, ये था हमारा यहाँ का इक्वेशन। अमाउंट इज इक्वल्स टू पी 1 प्लस आर टू द पावर एन। अब यहाँ पर क्योंकि सेमी एनुअली है तो क्या हो जा रहा है, अमाउंट इज इक्वल्स टू पी मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आर टू द पावर एन, ये तो है। इसमें एक और कंपोनेंट ऐड हो जा रहा है, दैट इज एम। यहाँ पे डिवाइड एम, यहाँ पे मल्टीप्लाइड एम। एम का मतलब होता है टाइम्स ऑफ कंपाउंडिंग। ये जो एम है, जो नया कंपोनेंट ऐड हुआ है, दिस इज द कंपाउंडिंग नंबर, मतलब नंबर ऑफ टाइम कंपाउंडिंग हैज बीन डन। ये हो गया कंपाउंडिंग, ठीक है, कितनी बार कंपाउंडिंग हो रही है। तो यहाँ पर क्या दिया गया हमारा, चलो फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू अपना 60,000 अगेन मल्टीप्लाई 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 0.08, हम उसको ले लेते हैं 8% को, डिवाइडेड बाई, दिस इज सेमी एनुअली। तो सेमी एनुअली मतलब एक साल में 2 बार इंटरेस्ट दिया जाएगा कंपाउंडिंग। तो ये हो गया 2, ऊपर में n कितना था 6 ईयर्स मल्टीप्लाइड बाई 2। तो जब भी कंपाउंडिंग होगी तो कितनी बार कंपाउंडिंग हो रही है वो चेक करना है। बस जो फॉर्मूला है वो सेम रहेगा, नीचे डिवाइड हो जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा कंपाउंडिंग का नंबर, बस इतना ही हमको ध्यान रखना है। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है हमारा 60,000 जो कि अपना प्रेजेंट वैल्यू, वो मैंने लिखा है यहाँ पर, मल्टीप्लाई 1 प्लस, अब 0.08 को डिवाइडेड बाई 2 जब आप करोगे तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 0.04 टू द पावर 6 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज 12। फाइन, इसका मतलब ये हो गया 12 साल। तो क्या है, ये तो प्रेजेंट वैल्यू 60,000 वो है ही, और ये जो मेरा इक्वेशन है 1 प्लस के टू द पावर 12, अगेन वी अंडरस्टूड इट इज FBIF। FBIF कितना हो गया, 0.04 का मतलब 4% 12 ईयर्स। समझ आया। तो फ्यूचर वैल्यू अपने को निकालना है, सेम प्रोसेस में हम जा रहे हैं, सिर्फ हमारा यहाँ इंटरेस्ट रेट जो डिवाइड हो गया, ऊपर टाइम के संग मल्टीप्लाई हुआ। फिर देखो 1, मैं एक बार रिपीट कर रही हूँ, 1 प्लस आर डिवाइडेड बाई एम, ऊपर में जो n था उसके संग, मतलब ये क्या है, ये जो कंपोनेंट है कंपाउंडिंग वाला जिसको अपने m बोल रहे हैं, वो r से यहाँ डिवाइड हो जाएगा, ऊपर n से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब वो जितनी बार भी हो, सेमी एनुअली हो, क्वार्टरली हो, कितनी बार भी हो, 2 बार 3 बार वॉट एवर। यहाँ पर हमें सेमी एनुअली थी इसलिए हमने 2 लिया। तो दिस इज द सेम, एवरीथिंग एल्स इज सेम। 60,000 मल्टीप्लाई 1 प्लस आर टू द पावर n, यहाँ पर भी वही है, 60,000 मल्टीप्लाई 1 प्लस आर टू द पावर n, बस ये नीचे m ऊपर में m, ये 2 ऐड हो गया, इधर डिवाइड इधर मल्टीप्लाई। तो फाइनली आपको इक्वेशन जो है वो बराबर मिल रही है, एक ही जैसे मिल रही है। 60,000 दिस इज द प्रेजेंट वैल्यू multiplied by 1 plus 0.04, so this is k to the power n, so this equation again is FBIF. So what we got is 60,000, that is the present value, is multiply FBIF 4% 12 year। यहाँ हमने क्या निकाला था, प्रेजेंट वैल्यू इंटू FBIF 8% 6 ईयर के लिए। यहाँ पर क्या हो गया, FBIF 4% 12 ईयर के लिए। फाइन, तो वैल्यू चेंज हो गई, जैसे हमारी कंपाउंडिंग बढ़ जाती है वैल्यू जो है वो चेंज हो गई। तो अपने अब इसका टेबल देखो, FBIF 4% 12 ईयर, अगर टेबल देखेंगे हम तो हमारा ये अमाउंट इज इक्वल्स टू, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल्स टू 60,000 मल्टीप्लाई बाई FBIF 4% 12 ईयर का अगर वैल्यू देखो इट इज़ 1.601, टेबल चेक कर लो वहाँ पर है। सो वी गॉट फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल्स टू 96,060 रुपीज़। देखो अब आप ही चेक कर सकते हो, जब हमारा कंपाउंडिंग एक बार था तो फ्यूचर वैल्यू था 95,220। कंपाउंडिंग जब डबल हुई, 2 बार, साल में 2 बार इंटरेस्ट मिल रहा है, तो क्या हुआ, फ्यूचर वैल्यू बढ़ गया ना 96,060। इंटरेस्ट 2 बार मिला इसीलिए, और जब इंटरेस्ट 3 बार मिलेगा तो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। सीधी सी बात है ना, बेसिक इंटरेस्ट का फॉर्मूला। चलो अब यहाँ अपने आ जाते हैं थर्ड वाले में। यहाँ आ जाती हूँ मैं क्वार्टरली कंपाउंडिंग, मतलब एक साल में 4 बार इंटरेस्ट मिलेगा, समझ लो। ऐसी बैंक तो अभी तक नहीं है, कुछ बैंक देखा जो मंथली भी इंटरेस्ट दे रही है। चलो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल्स टू P, दैट इज द प्रेजेंट वैल्यू,
मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस आर टू द पावर n। पहले ये लिख लिया मैंने। डिवाइडेड बाई क्या है, m मल्टीप्लाइड बाई m। m अगेन इज अ कंपाउंडिंग फैक्टर। तो यहाँ पर क्या है, प्रेजेंट वैल्यू हमें पता है 60,000 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस इंटरेस्ट जो है वो हमारा सम्स में है 0.08 डिवाइडेड बाई कंपाउंडिंग कितनी बार होने वाली है, कंपाउंडिंग होने वाली है 4 बार। तो यहाँ पे मैंने 4 लिखा। n कितना था, नंबर ऑफ टाइम जो नंबर ऑफ ईयर्स था 6 ईयर्स मल्टीप्लाइड बाई 4, दिस इज द कंपाउंडिंग। ये फैक्टर एक्स्ट्रा है, बस यही फैक्टर एक्स्ट्रा है जब आपने कंपाउंडिंग पे ध्यान देना है। तो वो एक्स्ट्रा फैक्टर क्या होगा, कंपाउंडिंग फैक्टर, यहाँ डिवाइड यहाँ मल्टीप्लाई, यही याद रखना है आपको, ठीक है। तब इसकी कैलकुलेशन भी हम कर लेते हैं। व्हेन द कंपाउंडिंग इज डन क्वार्टरली, 4 बार कंपाउंडिंग हो रही है, तो क्या हो रहा है 60,000 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 0.08 डिवाइडेड बाई 4। तो 1 प्लस 0.08 डिवाइडेड बाई 4, 1 प्लस 0.08 डिवाइडेड बाई 4 करोगे तो आएगा 0.02। ओके, टू द पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई 6 इज 24। सेम कॉन्सेप्ट, सेम हमारा आ गया 60,000 मल्टीप्लाइड बाई FVIF, परसेंटेज इज 2%, 24 ईयर टाइम। तो मेरा 2% 2 ईयर जो है 24 ईयर, 60,000 मल्टीप्लाई बाई 2% 24 ईयर्स का जो वैल्यू है इट इज़ 1.608। इसको बुक में एक बार टेबल पे चेक कर सकते हो। 1.608 कर रहे हो तो उसको कैलकुलेट करते अपने आ रहे 96,480, दिस इज़ द वैल्यू, ठीक है। मैं एक बार चेक करवा देती हूँ फिर से। सम्स क्या था, एन इन्वेस्टर डिपॉजिट 60,000 इन अ बैंक अकाउंट फॉर 6 years at 8% rate of interest. Find out the amount which he will save in his account after 6 years if interest is compounded annually, semi-annually and quarterly. Fine. जब कंपाउंडिंग एनुअली हो रही है तो सिर्फ फॉर्मूला क्या है, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल्स टू P 1 प्लस आर टू द पावर n। कंपाउंडिंग सेमी एनुअली हुई तो 1 प्लस आर डिवाइडेड बाई m मल्टीप्लाई ऊपर में n मल्टीप्लाइड बाई m। वैसे कंपाउंडिंग जब क्वार्टरली किया मैंने तो यहाँ पर डिवाइडेड बाई 4 ऊपर में मल्टीप्लाइड बाई 4। वैल्यू देखो कितनी चेंज हो गई, यहाँ पर फ्यूचर वैल्यू थी 95,220, यहाँ पर हो गई 96,060। देखो कितना चेंज हुआ, 95 से 96,000 हुआ, 96,060 था यहाँ पर, अब यहाँ पर हो गया 96,480, ठीक है। एक सम्स अपने करते हैं आज, कल दूसरा वाला सम्स करेंगे। 1 प्लस 0.02